नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज अपना ज्ञान प्रोग्राम के 9वें एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी को चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस पे विस्तृत जानकारी दिया था और इस एपिसोड में मैं आप सभी को मैं यानी कि आई, इस पे मैं आप सभी को खास जानकारी देने जा रहा हूँ। यह जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि जब आप मैं यानी कि आई को आप सही सलामत भली भांति आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी दुविधा है कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ एक नाम हूँ या शरीर हूँ या कुछ और हूँ, इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी दुविधा है, वो इस प्रोग्राम को देखने के बाद वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे, अपना मुंगेर वेब चैनल पे नए हैं और मेरी प्रोग्राम को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर दें ताकि हमारे नेक्स्ट एपिसोड की जानकारी और मुंगेर से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलिए मैं ले चलता हूं मैं यानी कि आई, कि मैं कौन हूं, इसकी तरफ। दोस्तों, जब मैं बोलता हूं कि मेरा नाम घनश्याम है या मेरा नाम यादवेंद्र है या मेरा नाम ABCD कुछ है, या फिर मैं बोलता हूँ कि यह मेरा सर है, यह मेरा पैर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरी उंगली है, तो जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुने, बिल्कुल गौर फरमाए, ध्यान से सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि यह मेरा सर है, यह मेरा पैर है, यह मेरा पेट है, ये बोलता हूँ। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मैं और मेरा पैर दोनों अलग अलग हैं, मैं और मेरा सर दोनों अलग अलग हैं, या मैं और मेरा पेट ये दोनों अलग हैं। यानी कि मैं न सर हूँ, न पेट हूँ, न हाथ हूँ, न पैर हूँ। मैं जब बोलता हूँ कि मेरे सर में दर्द है, या फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे पेट में दर्द है या मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो मैं ये कदापि नहीं बोलता हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है या मेरा दर्द कर रहा है। क्या दर्द कर रहा है? यानी कि मेरा पैर दर्द कर रहे हैं, मेरा हाथ दर्द कर रहा है या मेरा सर दर्द कर रहा है। तो इस बात से भी यह स्पष्ट होता है कि सर मेरा दर्द कर रहा है लेकिन मैं दर्द नहीं कर रहा हूं। मेरा पेट दर्द कर रहा है पर मुझे दर्द नहीं है, या मेरे पैर दर्द कर रहे हैं तो मेरा पैर या मेरा सर या मेरा पेट वो अलग है, वो मैं नहीं हूं। और जो ये सर है, पैर है, हाथ है, ये विभिन्न अंग हैं और ये सारे अंग मिलकर शरीर का निर्माण हुआ है और यह मेरा शरीर है, पर मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं शरीर से, मैं हाथ पैर से, मैं पेट से, मैं सर से अलग चेतना हूं, यानी कि कॉन्शियसनेस हूं। जब मैं बोलता हूं कि मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है, तो इस वाक्य पे भी आप ध्यान दें, क्योंकि ये वाक्य गलत है। मुझे ये बोलना चाहिए कि मेरे शरीर को भूख लग रही है या मेरे शरीर को प्यास लग रही है। मुझे प्यास नहीं लग रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, क्योंकि जो जीव जंतु भूख प्यास के अधीन हो, उसे भूख लगे, उसे प्यास लगे और वो खाना ना खाए, पानी ना पिए,
तो खाना पानी के बगैर वो मर भी सकता है। लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में जो आप लोगों को बताया था कि चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस ये अजन्मा है, इसका न जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है, और किसी भी प्रकार से इसका नाश नहीं किया जा सकता है, इसका नाश नहीं हो सकता है। तो अगर चेतना को खाना ना मिले, चेतना को पानी ना मिले, कॉन्शियसनेस को फूड ना मिले, तो इसकी मृत्यु हो सकती है, पर ऐसा है नहीं। तो राम, श्याम, घनश्याम, यादवेंद्र, राघवेंद्र, कुछ भी, यह मेरा नाम हो सकता है, यह मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ पैर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा समाज है, यह मेरा देश है। पर ना मैं देश हूं, ना मैं समाज हूं, ना मैं शरीर हूं, मैं ना नाम हूं, इनमें से कुछ भी नहीं हूं। मैं घर परिवार, देश समाज, शरीर, नाम, इन सबसे परे शुद्ध चेतन हूं। मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। किसी भी ढंग से मेरा नाश नहीं हो सकता है, ना मेरी मृत्यु हो सकती है। मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, क्योंकि मैं जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्त हूं। हाँ, मेरे शरीर की मृत्यु हो सकती है और उम्र होने पे होती भी है। इसे शरीर का मरना नहीं, बल्कि हम शरीर का परिवर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि परिवर्तन ही संसार का नियम। इस संसार में, इस सृष्टि में जो भी जीव जंतु, वनस्पति, पदार्थ जो भी इस सृष्टि में मौजूद है, न किसी का जन्म है, न किसी का मृत्यु है। हाँ, निरंतर इसमें परिवर्तन होता रहता है। हर चीज इस सृष्टि में, हर चीज परिवर्तनशील है, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है कॉन्शियसनेस, वो है चेतना। क्योंकि चेतना में परिवर्तन नहीं है, और जिसमें परिवर्तन नहीं है वो सत्य है। और इसी बात को, चूंकि हमारे बहुत से संत महंत, बहुत से ऋषि मुनि, और यहाँ तक कि जो हमारे समाज में अभी कथा कहने जो भी कथावाचक आते हैं, उन लोगों की मुख से आपने एक शब्द को सुना होगा कि मैं आत्मा हूं। तो भाई, आत्मा कौन है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने आत्मा को, उसने बोला कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा है ही नहीं। आत्मा शब्द को ही महात्मा बुद्ध ने नकार दिया था। और बात भी सही है कि आत्मा कहाँ है। यह शब्द ही गलत है। आत्मा कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है? आत्मा। आत्मा, आत्म का मतलब है स्वयं। तभी तो हम लोग बोलते हैं आत्मबल, यानी कि स्वयं का बल, आत्मशक्ति यानी कि स्वयं की शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ का मतलब होता स्वयं। ठीक, तो जब हम आत्मबल बोलते हैं, जब हम आत्मशक्ति बोलते हैं, जब हम आत्मज्ञान बोलते हैं, यानी कि स्वयं का ज्ञान, तो आत्म शब्द होता है, आत्मा नहीं होता है। और जब आत्मा है ही नहीं, तो आत्मा को ना महात्मा बुद्ध ने स्वीकारा, ना महावीर ने स्वीकारा, और ना ही प्रभु श्री कृष्ण ने स्वीकारा। तभी तो वो कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, जब अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि अपने दायित्व को निभाने के लिए, अपने फर्ज को निभाने के लिए आपको अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना चाहिए। और उसने बोला कि अर्जुन, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूं। सिर्फ हमारे प्रभु श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में एक ही शब्द बोल रहा था, मैं वृक्ष में पीपला हूं, मैं गाय में कामधेनु हूं, मैं पर्वत में हिमालय हूं। मैं वो हर चीज में मैं लगा रहे थे।
वो ये कदापि नहीं बोले कि मैं आत्मा हूं। तो जब आत्मा है ही नहीं, आत्मा कोई शब्द है ही नहीं, आत्म शब्द, और आत्म शब्द का अर्थ है स्वयं, यानी खुद, यानी कि मैं। और मैं कौन है? वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है। चेतना क्या है? जो जीव जंतु पदार्थ है, जो सृष्टि है, उसका जान है। उसी से इस संसार में जो परिवर्तन का कार्य चल रहा है वो कॉन्शियसनेस के कारण हो रहा है, वो चेतना के कारण हो रहा है। ऊर्जा में भी, ऊर्जा में जो सकारात्मक से नकारात्मक और नकारात्मक से सकारात्मक में जो परिवर्तन होता है वो चेतना की वजह से होता है, वो कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। तभी मैं बोलता हूं कि फील द पावर ऑफ सेल्फ, यानी कि आप अपने स्वयं की शक्ति को महसूस करें, आप जानें कि आप कौन हैं। क्योंकि ये शरीर आपको मिला हुआ है, ये नाम आपको मिला हुआ है, ये परिवार आपको मिला हुआ है, ये संसार आपको मिला हुआ है, ये समाज आपको मिला हुआ है। लेकिन ना आप समाज हैं, ना आप परिवार हैं, ना आप नाम हैं, ना शरीर हैं, ना देश हैं। इन सब से परे आप कॉन्शियसनेस है, आप चेतना। हाँ, ये शरीर और ये नाम आपको मिला हुआ है क्योंकि इसके माध्यम से आप इस संसार में हर कार्य को कर रहे हैं, वो चाहे जो भी हो। आप ही करता है, आप ही धरता है और आप ही भोगता है। जो भी आप कर रहे हैं वह स्वयं आप कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। जो कर्म करते हैं वो स्वयं के लिए करते हैं और उसका जो फल होता है, जो उसका रिजल्ट है, वो आप स्वयं भोगते, उसको स्वयं फील करते। तो जब आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप ही कॉन्शियसनेस हैं, आप अजन्मा है, आपका जन्म नहीं हुआ है, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है, तो फिर किस बात का डरना, फिर क्यों घबराना? फिर आप अपने आत्म उत्थान के लिए लग जाइए और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। कि कॉन्शियसनेस बहुत ही पावरफुल है, आप जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। क्योंकि जो सुख दुख है, जो भूख प्यास है, जब हम भूख प्यास, धूप छांव, कष्ट, इसकी बात करते हैं तो यह किसको होता है? यह शरीर को होता है। जो सुख दुख है, जो धूप छांव है, जो आनंद कष्ट है, वो शरीर का है, वो शरीर का विषय है। हंसना बोलना, सुख दुख का अनुभव करना, ये मन का विषय है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, सारा सुख दुख मन का है। भूख प्यास शरीर का है। लेकिन मैं, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, न इसे सुख दुख का एहसास होता है, न इसको भूख प्यास लगती है। क्योंकि जिसे सुख दुख हो, जिसे भूख प्यास लगे, वो भूख प्यास से तड़प कर मर भी सकता है, सुख दुख से आकर आत्महत्या भी कर सकता है। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, वो अजर अमर है। तो जो अजर अमर है, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, जो सर्वशक्तिमान है, फिर उसे क्या डर, फिर उसे क्या भय, उसे क्या मरना, उसे क्या जीना। तो दोस्तों, आप कौन हैं या मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं चेतना हूं। और मुझे लगता है कि मैं पे जानकारी अभी अधूरी है। अभी और जानकारी आप लोगों को हम अपने अगले एपिसोड, 10वें एपिसोड में देने जा रहे हैं, जिसमें आप बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही रहस्यपूर्ण बात आप सुनेंगे। और उस बात को सुनकर, उसको समझकर, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मबल है, जो आपकी आत्मशक्ति है, उसका लेवल इतना उठ जाएगा, आप इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आप अपने आत्म उत्थान में आप अग्रसर हो जाएंगे।
क्योंकि आप राज तो आपने जान लिया है कि आपका न जन्म है न आपकी मृत्यु है, आप अजन्मा हैं, आप अविनाशी हैं, आप सर्व सब शक्तिमान हैं, आप ही करता धरता और भोगता हैं, सब काम आप ही कर रहे हैं। कोई आपको कष्ट नहीं देने वाला है, कोई आपको दुख देने वाला नहीं है, कोई आपके लिए बुरा चाहने वाला नहीं है, सब आपके मन की भ्रम है। तो जब आप ही करता है तो आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। आप जितना चाहे धन दौलत कमा सकते हैं, खुश रहना है आप खुश रह सकते हैं, शांतचित्त जीवन जीना है वो आप कर सकते हैं। और अपना मुंगेर वेब चैनल पे जो अपना ज्ञान प्रोग्राम चल रहा है, जिसको मैं होस्ट कर रहा हूँ और जिस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम जो कि आप YouTube पे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे, बहुत सारे संत महंत और कथावाचक का प्रवचन सुनते होंगे, लेकिन आज तक उस प्रवचन को, उस कथा को सुनकर आप लोगों को आज तक तो फायदा नहीं हुआ। आपने आत्म उत्थान का तो काम नहीं किया, अभी भी आप गुलामी भरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अपना ज्ञान प्रोग्राम से आपकी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रभु श्री कृष्ण जब अर्जुन अपने दायित्व से भाग रहे थे और धर्म के खिलाफ युद्ध लड़ने से भाग रहे थे, तो उनको आत्मज्ञान कराकर ही प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी आंखों की पट्टी खोल दिया। और जो वो दुविधा में, अर्जुन जो दुविधा में, जो भ्रम में वो जी रहा था, उसका भ्रम दूर हो गया। और जब उसने अपना विराट रूप देखा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता और भोगता हूँ, तो उसने धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध किया और विजयी रहा। इसी ढंग से आप अपने जीवन के परिवर्तन में, अपने जीवन के उत्थान में, अपनी तरक्की के लिए, अपने बदलाव के लिए एक बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, आप युद्ध कर रहे हैं। और वह युद्ध दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं से, अपने आप से कर रहे हैं। तो यह युद्ध कैसे होता है, स्वयं से कैसे युद्ध लड़ा जाता है, इसकी जानकारी मैं अगले एपिसोड में दूंगा। तो आप अपना मुंगेर वेब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि मुंगेर से जुड़ी हुई हर खबर की जानकारी आपको मिलती रहे और हमारे प्रोग्राम अपना ज्ञान का नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच जाए। आपने मेरे प्रोग्राम को बहुत ही धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।